ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन 17 तारीख से शुरू करेंगे। 30,000 करोड़ जो है कस्टमर हमारे ऑल भारत में हैं जो आज के ठगी के शिकार हैं। लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग धरना चलता रहेगा और ये बंद नहीं होगा। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी जो है कि इस समय देख लीजिए जिला अधिकारी कुशीनगर के सामने है और जो है कि कुशीनगर के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने कुछ लोग हैं धरना पे बैठे हुए हैं। पीछे जो है कि बैनर में आपको दिखाई दे रहा होगा 1 सितंबर 2024 से जो है कि 10 बजे से ये लोग बैठे हैं और आज 7 तारीख हो गया है। ऐसे में लगातार 7 दिन हो गया इन लोगों को धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। क्या कुछ लेके धरना प्रदर्शन बैठे हैं हम जानने का प्रयास करते हैं। जो है कि देखिए ये हाथ में जो लिए हैं इस पे लिखा हुआ है भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। तो हम इनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि कब से ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं और क्या किस प्रकार का जो है कि ये लोग धरना प्रदर्शन चालू रखे हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल में। मैं सत्यनारायण गिरी जिला अध्यक्ष कुशीनगर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। हम लोगों ने 1 सितंबर से धरने पर बैठे हैं और हम लोगों का मांग है कि जो भी पेमेंट जो भी कंपनियां में पैसा जमा है, जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे पल्स हो, कर्म भूमि हो, हैं, कल्पबट हो, केबीसीएल हो, पूर्वांचल ग्राम विकास निधि हो, ऐसे करके रियल इस्टेट हो, जीसीए हो, इस तरह की बहुत सी कंपनियां को मोदी गवर्नमेंट ने एक झटके में बंद कर दिया। उसी को पेमेंट को लेकर के हम लोगों ने अनेकों बार माननीय जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर को ज्ञापन दिया और उनके आदेश पर सभी तहसीलों में पेपर जमा हुआ पिछले सत्र में और उसमें लिखा है बर्ड्स एक्ट के तहत 180 कार्य दिवस में भुगतान भी 3 टेस्ट यानी कि 2 से 3 गुना होना है, सुनिश्चित है। तो उस कानून को लागू करने के लिए हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है 1 सितंबर से धरने का, संपूर्ण भारत में चल रहा है। इसी धरने पर हम लोग भी बैठे हुए हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी का कहना है, उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोग समस्त ठगी पीड़ित परिवार के लोग ऑल भारत में 1 सितंबर से धरने बैठे हैं कि बर्ड्स कानून को लागू करो और कस्टमर का भुगतान 2 से 3 गुना प्राविधान है उस रूल के तहत। और वो रूल जो है भारत की सांसद ने बनाई है मई 2019 में। उस समय पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी थे और भारत की संसद पक्ष और विपक्ष दोनों के सिग्नेचर से बना हुआ है, वो पास हुआ है। उसी चीज़ को लागू कराने के लिए हम लोगों ने ऊपर मांग करते हैं कि उस रूल के तहत हम लोग का भुगतान जल्दी से जल्दी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी 56 इंची सीने वाले हैं, हम लोगों के इस भारत के मुखिया हैं और उनको कद जो है पूरा विदेशों में जो है उनकी डंका बजी हुई है। तो हम लोगों का भुगतान अगर हो जाता है तो उनको बिना मेहनत के तीसरे चौथे बार चुनाव में वो भारी एथी से जा सकते हैं, बहुमत से। तो यही गुजारिश है मैं देश के प्रधानमंत्री से और अपने मुख्यमंत्री से, अपने जिलाधिकारी महोदय से कि हम लोगों का बर्ड्स एक्ट लागू किया जाए और कस्टमर का भुगतान विदिन 180 कार्य दिवस में दिया जाए। कस्टमर हमारे जो हैं 42 करोड़ हैं, 42,000 करोड़ जो है कस्टमर हमारे ऑल भारत में हैं जो आज के ठगी के शिकार हैं। इसमें कुछ कस्टमर हमारे मर भी चुके हैं, कुछ एडवाइजर मर चुके हैं, कुछ एडवाइजर घर छोड़ के भाग गए हैं। आज जो लोग हैं उनकी गाड़ी रोकी जाती है, उनके खेत कस्टमर जोतने के लिए तैयार हैं, जैसे खुद लोग कुछ खुदकशी कर दिए, जैसे हमारे जूनियर 5 लोग मर चुके हैं अब तक। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने धरना बैठा है कि कस्टमर का भुगतान सरकार ने कानून बनाया है उस कानून के प्रारूप में दे दे। और साथ ही इस जो कंपनियां हैं इनको पास अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा है, चाहे रियल इस्टेट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इनके खातों में पैसा है, इसको गवर्नमेंट जो है फ्रीज कर रखी है। उसी रूल को तहत लागू करे बर्ड्स एक्ट को और भुगतान दे दे। इसी चीज़ को लेकर के हम लोग धरने बैठे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन 17 तारीख से शुरू करेंगे ऑल भारत में, जैसा कि निर्देश मिला है। यानी आप लोगों को जो है कि 7 दिन धरने पे हो गया, अभी तक कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? आप ज्ञापन गया है 2 और 3 सितंबर में ज्ञापन यहाँ से आए हैं, डीएम साहब के निर्देशन पर कोई उनके प्रतिनिधि आए थे, ले करके गए हैं। अभी तक कुछ हम लोगों को सुनवा नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन सभी तहसीलों में जो पेपर जमा हुआ है आपके आदेशानुसार, डीएम साहब के आदेशानुसार, वह पेपर सिस्टम पर लोड नहीं हो रहा है, अपलोड इन्होंने नहीं करवाया। इसी लोड कराने के लिए इसको आगे जो है कमिश्नरी भेजने के लिए हम लोग बैठे हैं कि इसको कराया जाए, काम को गति दिया जाए।
और ये गति लोग नहीं दे रहे हैं, ठंडे बस्ते में डाले पड़े हुए हैं। सभी तहसीलों में पेपर जो है कई कई लाखों के स्थिति में पड़ा हुआ है। गरीब जितने लोगों का कहा जाए कि जितनी भी कंपनियों में पैसा फंसा हुआ है उसको आप लोग दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे इसी हैं। की वजह से आप लोग हाँ हाँ, सभी गरीबों का पैसा अगर मिल जाता है तो सभी उनके परिवार में हरियाली आ जाएगी, हमारे जिला जवार में हरियाली आ जाएगी। कोई ऐसा परिवार नहीं है भारतवर्ष में, अपने जिले को ले लूँ, भारतवर्ष की बात तो जहाँ है, अपने जिलों को ले लीजिए, किसी परिवार ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं पैसा न जमा किया हो। औरतें जो है अपने गार्जियन से चुपे बिना जानकारी में पैसा जमा की हैं, अल्प बचत करके पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा की हैं, और वो जब मिलने का समय आया तो बंद हो गया। और यही गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, यही गवर्नमेंट ने बंद भी किया, यही गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया, यही गवर्नमेंट पेमेंट दे, इसीलिए हम लोग ये धरने बैठे हैं। आप लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं, इसका कारण क्या है जो है कि आप लोग 7 दिन से लगातार? इसका कारण यह है सर कि सरकार ने जो कानून बनाया है अनियमित जमा योजना कानून पाबंदी नियम 2019, इसके अंतर्गत भुगतान करें। सरकार ने सारी कंपनियों को बैन किया। देखिए मैं आपके सामने एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें थोड़ा इनको आवाज़ दिखाइए, सुनाइए। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को। सर ये हवा हवाई बात नहीं है। खुद ये प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है। उन्होंने कानून बनाया अनियमित जमा योजना कानून पाबंदी नियम 2019, जिसके तहत सारे पीड़ितों का भुगतान होना है। और बाद में ये लोग क्या करते हैं, कुछ नेता मंत्री ने सेबी पोर्टल, सीआरसी पोर्टल और अन्य पोर्टल खोल देते हैं जिससे भुगतान होना असंभव है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भारत सरकार केंद्रीय कानून बना है इस कानून से भुगतान करे, सारी पीड़ितों का भुगतान हो जाए, भला हो जाए। यदि भुगतान हो जाता है तो मान लीजिए शहर में, हर देश में, अपने देश में, बाजार में रौनक आ जाएगी, लोगों का भुगतान हो जाएगा और ये सारे गरीब पीड़ितों का दुआएं मोदी जी को लगेगी। यदि वो भुगतान नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि मतलब क्या दशा इन पीड़ितों का हो रहा है। और थोड़ा सर जी इनसे वार्ता करें। अच्छा, अगर जो है कि सरकार भुगतान नहीं करती है तो आगे का लड़ाई आप लोग का क्या रहेगा, किस प्रकार से जो है? हम लोग अगर सरकार भुगतान नहीं करती है तो हम लोग आगे जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। और हमारी यही माननीय जिलाधिकारी महोदय से गुजारिश है कि वह जो है जो भी फार्म जमा है तहसीलों में उसको पोर्टल पे डलवाएं और इसको जिला आयुक्त को करें और इसका सभी गरीबों का पेमेंट जो है वह करवा दें। और क्योंकि सब लोग शादी करने के लिए कोई किसी मकसद के लिए पैसा जमा किया था, आज वह रो रहे हैं। कितने लोग खुदकशी कर लिए, फांसी लगा के जान दिए, किसी ने प्रताड़ित करके किसी का खेत बिक गया, कोई रोड पर दिखाने के लायक कोई रिश्तेदारी छूट गई। और इसी के तहत जितनी बेरोजगारी थी उसके तहत ये जितने भी जनता है उसमें पैसा जमा किया। इसका लाइसेंस देने सरकार ने दिया और इसको ऑडिट भी कराती थी, LIO जांच भी करते होंगे और इसके लिए इनकम टैक्स भी कटता था। तो सरकार हमारी कहाँ सोई हुई थी? क्यों नहीं उसको पहले ही उसको रोक दिया होता तो ये नौबत नहीं आती, आज जान देने की नौबत नहीं आती, घर छोड़ने की नौबत नहीं आती। तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के सामने इसीलिए आया हूँ कि वह इसको जो है क्या नाम है कि इसको फार्म को फिल्डअप करावें और पोर्टल पे डलवाएं और हम लोगों को रिलीफ दें ताकि हम लोग सुकून से ज़िंदगी व्यतीत कर सकें और कस्टमर का पैसा भुगतान मिले। अभी आप लोग जो है कि जिला अधिकारी के कार्यालय पे कब तक धरना पे बैठे रहेंगे यहाँ पे? ये अनिश्चितकालीन है सर जी। जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग धरना चलता रहेगा और ये बंद नहीं होगा। जो है कि ये लोग धरने पे लगातार 7 दिन से बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं गरीब आदमी कहा जाए तो हर कंपनियों में कुछ ना कुछ पैसा जमा किया होगा, किसी न किसी की कुछ मजबूरियां होगी। इस समय अगर वो पैसा वापस हो जाता है तो कई लोगों का घर भी बच सकता है, जो है कि, या नहीं तो कई लोग इसके लिए खुदकुशी भी कर लेते हैं। जो है कि कई कंपनियों में ऐसा पैसा है कि जो गरीब, जिनके पास खाने के लिए नहीं है लेकिन उसमें पैसा जमा किया हुआ है, तो अगर उनको वो पैसा मिल जाए तो कहीं ना कहीं उसका घर बच सकता है। इसमें आपका क्या कुछ राय है? वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो है कि देखिए किस तरीके से ये लोग अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन देंगे जब तक इन लोगों को जो है कि बात आगे नहीं पहुंचाया जाता है। जो है कि यहाँ जिला अधिकारी के द्वारा पोर्टल पे नहीं, माता की इसमें माता की इसमें आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।